ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है राहु। देखिए भाई, जन्म कुंडली में अगर राहु शुभ हो, शुभ कैसे होगा? शुक्र की राशि 2 या 7 में, बुध की राशि 3 में। 2 में बहुत अच्छा फल देता है, 3 राशि में बहुत अच्छा फल देता है। कुछ विद्वान वृषभ में राहु को उच्च का मानते हैं, कुछ विद्वान मिथुन में उच्च का मानते हैं। इनमें बहुत अच्छा फल देता है। इसके अलावा शनि की राशि में बहुत अच्छा फल देता है। गुरु की राशि में विराजमान हो तो भाई न्यूट्रल हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। लेकिन गुरु के साथ जुती हो या गुरु की राहु पर दृष्टि पड़ रही हो तो राहु बहुत शुभ हो जाता है। इसके अलावा शुक्र के साथ युक्त हो या शुक्र की राहु पर दृष्टि पड़ रही हो तो राहु बहुत शुभ हो जाता है। इसके अलावा राहु केंद्र में हो, देखिए 1 2 3 4, ये 4 स्थान केंद्र के हैं और ये है त्रिकोण। राहु केंद्र में हो, इनके साथ त्रिकोण का मालिक हो, जैसे पंचम का मालिक सूर्य, नवम का मालिक गुरु, सूर्य हो या गुरु हो तो राहु शुभ हो जाता है। इससे उल्ट राहु त्रिकोण में हो और इसके साथ केंद्र का मालिक हो तो भी राहु शुभ हो जाता है। मान लीजिए जहां राहु त्रिकोण में है, 4 केंद्रों में से किसी भी केंद्र का मालिक हो, मंगल हो, चंद्र हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी हो राहु के साथ, मंगल, चंद्र, शुक्र, शनि, तो भाई राहु शुभ हो जाता है। इसके अलावा राहु अगर अशुभ राशि में पड़ा हो, अशुभ प्रभाव में पड़ा हो, लेकिन तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, इन स्थानों में हमेशा ही शुभ फल देता है, यानी कंट्रोलेबल सिचुएशन में रहता है, मन अधिक भटकने नहीं देता। देखिए अगर राहु शुभ होगा तो मन को कम भटकाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं भटकाएगा, थोड़ा कम भटकाएगा। अगर राहु अशुभ प्रभाव में हो तो जातक में जो जुनून होता है, पागलपन की हद को पार कर जाता है, उस भाव की जो वस्तुएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि राहु कैसे फल देते हैं कुंडली के प्रत्येक भाव में। लगन से शुरू कर लेते हैं। पहला भाव यानी लगन। लगन जन्म भूमि का भाव है। लगन में राहु हो, जातक को अपनी जन्म भूमि से बहुत प्यार होता है। इसके अलावा हैसियत है, सेल्फ का भाव है। जातक को इस बात की चिंता हमेशा सताती रहती है कि समाज में मेरी हैसियत कम ना हो जाए, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, 4 लोगों के बीच खड़ा होकर मैं कैसे बात करूंगा। एक डर की भावना होती है, जो मैंने अपना इज्जत मान सम्मान बनाया है कहीं वो खत्म ना हो जाए। इसके अलावा
शत्रु चाहे बहुत छोटे लेवल का हो, उसको भी जातक बहुत बड़ा समझेगा कि पता नहीं ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरी इज्जत ना खराब कर दे। परोपकार दिखावे के लिए आवश्यकता से अधिक करेगा और सबके साथ अच्छा बिहेवियर, विनम्रता वाला बिहेवियर। भाई जो सीधे दरख्त होते हैं सबसे पहले वही काटे जाते हैं। अगर आप में पागलपन है सबके सामने अच्छा बनने का, तो ये पागलपन आपके लिए हानिकारक साबित होगा, आपके लिए चिंता पैदा करेगा, आपके मन को बेचैन रखेगा। इसके अलावा सिर का भाव है, मानसिक चिंता, बेवजह की मानसिक चिंता, कॉन्फिडेंस की कमी। गुण बहुत होते हैं, अति गुणवान, मल्टी टैलेंटेड होता है जातक, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होती है जातक के पास। डरता है, डर के कारण जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। लगन में राहु हो, मैं एक कहानी सुना देता हूं कि जो शेर होता है उसका अगर कभी दिल करे कि आज किसी बंदर को खाना है, तो शेर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी बंदर को पकड़ सके। क्यों? क्योंकि बंदर वृक्षों पर छलांग लगाते रहते हैं, लेकिन शेर ऐसा नहीं कर सकता। जिस दिन शेर का दिल करता है कि भाई आज किसी बंदर को खाना है, तो जहां बहुत अधिक बंदर होते हैं वहां जाकर शेर बहुत ऊंची ऊंची आवाज में दहाड़ने लग जाता है। तो बंदर डर जाते हैं, कुछ बंदर डर के कारण नीचे गिर जाते हैं, और जो नीचे गिर जाते हैं उनको शेर पकड़ लेता है और खा लेता है। तो भाई देखिए, डर, अगर आप में डर है तो आपका रास्ता स्ट्रेट नहीं होगा, उल्टा सीधा चलेगा। सभी गुण होते हुए भी आपका रास्ता उल्टा चलेगा। लोगों की नजर में बहुत विद्वान होंगे, बहुत गुणवान होंगे, बहुत अच्छी हैसियत होगी, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखोगे तो अपने आप को खोखला महसूस करोगे। सिर्फ डर आप निकाल दीजिए, आत्मविश्वास लेकर आइए। छोटी सी कोई घटना हो जाए उससे डरना नहीं है। प्राणायाम कीजिए, सुबह शाम सैर वगैरह कीजिए, तो देखिए कैसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते हैं। इसके अलावा ये पागलपन की समाज में मेरी इज्जत बहुत हो, सभी मुझे अच्छा कहें, मेरी हैसियत बहुत हो, जिसके कारण मेरा अहंकार बढ़ता रहे, अगर इस पागलपन के चक्कर में रहोगे तो भाई चिंता में ही रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे भाव में राहु हो, दूसरा भाव वाणी का है, तो वाणी पर कंट्रोल नहीं। अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि आवश्यकता से अधिक जातक बोलता है। भाई आपने किसी को एक बार एक बात कह दी, उसके समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो चाहे 10 बार समझा दो, उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए टू द पॉइंट बात कीजिए। जो आपकी अधिक बोलने वाली आदत है, इसके कारण आप अपने राज दूसरे लोगों को बता देते हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। वाणी में धुआं, कि वाणी का फैलाव करूं, जितना अधिक बोलकर समझा सकूं बोल दूं। इसके अलावा खानदान के लोगों का, कुटुंब के लोगों का जातक बहुत करता है उनका, लेकिन बदले में
जब आउटपुट नहीं मिलती तो दुखी होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे खानदान के, मेरे कुटुंब के सदस्य मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। इसके अलावा जो पहली आयु होती है, शुरू की जो उम्र होती है, उसमें तो शिक्षा अच्छी रहती है, लेकिन आगे जाकर जातक कई बार गलत कोर्स चूज कर लेता है। इंटरेस्ट किसी दूसरे कोर्स में होता है और एडमिशन किसी दूसरे कोर्स में ले लेता है। या तो वो पूरा करने के बाद फिर कोई दूसरा कोर्स करता है, या बीच में ही छोड़कर कोई दूसरा कोर्स करता है। यानी दूसरे भाव में राहु हो, अगर आपकी पढ़ाई में 1 साल का बिगड़ पड़ जाए तो अच्छी बात है, ये आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। जो आपकी फूड की हैबिट्स है, ये खास ध्यान रखना, फूड की हैबिट्स, दूसरे भाव में राहु हो, खान पान अपना सही रखेगा। इस तरह का खान पान नहीं रखना ये जो ब्लड प्रेशर का कारण बने, डायबिटीज का कारण बने। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये रोग चल रहे हैं तो इनकी ओर अधिक ध्यान रखना है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि कम उम्र में ही पैसे कमाने का भूत सवार हो जाता है इन पर, कि पता नहीं मैं कितना पैसा कमा लूंगा। भाई, अगर उम्र कम होगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप कम पढ़े लिखे होंगे, तो पैसा पूरी उम्र कमाना है। पहले अपने आप में गुण पैदा कीजिए, टैलेंट पैदा कीजिए, फिर पैसे के पीछे भागना है, फिर पैसा संचित करने के चक्कर में भागना है। और मैं आपको बात बता दूं, दूसरे भाव में राहु हो, जितना संचित करने का पागलपन बढ़ेगा ना दिमाग में, उतना ही पैसा अधिक खर्च होगा। इसलिए कभी भी पैसे को संचित करने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा जो है उसका सुख ले, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, पड़ोसियों से आगे निकलने की तमन्ना नहीं कि इसने ये गाड़ी ली है, मैंने इससे बड़ी वाली गाड़ी लेनी है, ऐसी बिल्कुल तमन्ना नहीं रखनी। तो आप जीवन में सुख, शांति और सफलता, तीनों चीजों आपके जीवन में होंगी। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में राहु, बहुत विचित्र स्थिति बन जाती है। तीसरे भाव में राहु हो, पराक्रम का है, मेहनत का है, यश का है। सबसे बड़ी बात है मेहनत। अगर दिमाग में आ गया ये काम करना है तो जातक मर जाएगा, लेकिन जब तक वो काम पूरा नहीं होगा उस काम को नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा जिम्मेदारी बहुत उम्दा ढंग से निभाता है, बहुत अच्छे ढंग से निभाता है, अपना फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। भाई बहनों का रवैया जातक के साथ कैसा भी हो, लेकिन जातक का रवैया अपने भाई बहनों के साथ अच्छा ही होगा, दिल से अच्छा चाहेगा। तीसरे भाव में राहु हो, ओवर कॉन्फिडेंस, इसका ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, आवश्यकता से अधिक, ये आपको लिए घातक होगा। कोई बड़ा फैसला लेना हो 2 बार सोच कर ले। इसके अलावा छोटी यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। सेल्स की लाइन होगी, जैसे घूम फिर कर काम करना, ऑर्डर लेना। मीडिया की लाइन होगी, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, एंकरिंग होगी। कम्युनिकेशन की लाइन होगी। इस फील्ड में, इस क्षेत्र में भाई आप बहुत कामयाब होगे। और एक बात का ध्यान रखना
इस क्षेत्र में आप पार्शियलिटी करोगे। वैसे भी राहु तीसरे भाव में पड़ा हो तो आपका डाउनफॉल का कारण लाइफ में क्या होता है, नीचे गिरने का कारण क्या होता है कि आप पक्षपात करते हो, पार्शियलिटी करते हो। ये मेरा बंदा है, ये उसका बंदा है, इसका काम कर दूं, उसका काम ना करूं, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करनी। तो देखिए कैसे समाज में आपका इज्जत मान सम्मान फैलता। गुप्त शत्रु, तो जहां ये कहना गलत होगा कि गुप्त शत्रु, क्योंकि शत्रु तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेंगे। कितनी भी कोशिश कर लें आप अपनी मस्त चाल चलते रहोगे और शत्रु अपनी योजनाएं बनाते रहेंगे, और जो भी योजनाएं बनाएंगे वो सभी की सभी फेल होती चली जाएंगी और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मकान की सुंदरता पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। जितना मकान अंदर से अधिक सुंदर होगा, इंटीरियर डेकोरेट अधिक होगा, उतना आपका भाग्य वही आपका अधिक साथ देगा। तीसरे भाव में राहु हो तो जो आपके टैप्स हैं, टूटी वगैरह नल वगैरह, इसमें लीकेज बिल्कुल नहीं होने देनी। इस बात का खास ख्याल रखना है कि लीकेज बिल्कुल नहीं होने देनी। अगर लीकेज बंद ना हो, एक टैप ठीक करवा लिया, दूसरी पाइप में शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कि आपका राहु थोड़ा अशुभ फल दे रहा है। तो राहु का थोड़ा दान कर दीजिए। आगे चलते हैं। चौथे भाव में राहु, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथा भाव, इसमें 4 राशि बनती है। चंद्रमा का घर हो गया, चंद्रमा के घर में राहु विराजमान, परम शत्रु। जब राहु अमृतपान कर रहा था देवताओं के बीच बैठकर, तब चंद्रमा ने ही राहु की शिकायत लगाई थी भगवान विष्णु को कि जी ये राक्षस होकर अमृतपान कर गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर से राहु का सिर काट दिया था। तब से 2 ग्रह बन गए, राहु और केतु। इसलिए चंद्रमा का ये परम शत्रु है। तो चौथे भाव में राहु आ जाए तो इमोशनल बैलेंस रखना है आपने, इमोशनल बैलेंस रखना है, यानी कि भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। भावनाओं में बहकर कोई कार्य नहीं करना। माता का आशीर्वाद लेते रहना है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। माता आपको अगर कम पैसे दे दे, अधिक पैसे दे दे, वो एक अलग बात है, लेकिन माता का पूरा मान सत्कार, उनकी खुशी का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात जो है, जो आपके लिए सबसे बड़ा टॉनिक है, वो है पीस, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। अगर मन में पीस रहेगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। पीस तब रहेगा अगर आप जमीन जायदाद वाहन इनके चक्करों में अधिक नहीं पड़ोगे। जितनी आवश्यकता है उतने मिल गए, दैट्स ओके। इससे अधिक नहीं जाना। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होंगी, बड़ी बड़ी कामनाएं नहीं होंगी। जितनी कामनाएं कम होंगी उतनी अधिक कामनाएं आपकी पूर्ण होगी। इसके अलावा चौथे भाव में राहु हो, कई बार हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है आपने। घर में एक बाग अवश्य हो। अगर कच्ची जगह नहीं है, शहरों में भाई आजकल फ्लैट कल्चर आ गया, जहाँ कच्ची जगह नहीं रखते। कुछ लोगों को वहम है कि जी अगर घर में कच्चा स्थान कोई रखेंगे तो सियूं, जिसको टर्माइट बोलते हैं, वो लग जाती है। लेकिन थोड़ी सी जगह
अपने घर में भाई कच्ची रखे और वहां बाग वगैरह लगाए, और उसमें अगर हो सके तो ब्लू कलर के फूल अवश्य लगाए, तो राहु आपको बहुत मानसिक शांति देगा। जो मेरे भाई या बहनें गांव में रहती हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत जगह होती है, तो गार्डन में नीले रंग के फूल अवश्य लगाएं। इसके अलावा छल और कपट अपनी क्षमता से, अपनी समझदारी से अधिक ना करें। जिस पर आपको गुस्सा आ गया, जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, तो किसी भी हद तक जाकर आप उसका नुकसान कर सकते हो। राहु की शुभता या अशुभता पर डिपेंड है, लेकिन चौथे भाव में राहु हो, जिसने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, जब तक आप अपना बदला नहीं ले लेते तब तक भाई आप चैन से नहीं बैठोगे। इस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है कि बदला धुएं की जैसे धुआं फैलता है, ऐसे नहीं बदला लेते रहना। बदला एक लिमिट में लेना, जितना आवश्यक हो उतना ही आपको बदला लेना। आगे चलते हैं। पंचम भाव में राहु, तो जहां एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जातक का एक बेटा अवश्य होता है, शुभ राहु हो, वन सन अवश्य होता है, एक बेटा। अगर पहले बेटी हो बाद में बेटा हो तो बहुत ही अधिक भाग्यशाली होता है, नहीं तो भाग्यशाली होता है, यानी बहुत तरक्की करता है। जातक को अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए, उसकी जो हॉबी है, जो चीजें पसंद है, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो जातक का बेटा एक दिन बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएगा और जातक अपने बेटे के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा पंचम भाव में राहु हो तो जातक अपने असूल अपनी संतान पर थोपता है कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसा ही हो, जिसके कारण संतान में और जातक में वैचारिक रूप से मतभेद आते हैं और जातक का पीस ऑफ माइंड खराब होता है, बिगड़ता है। तो भाई बच्चे जब ये कह देते हैं कि सभी के माँ बाप करते हैं अपने बच्चों का, आपने कौन सा हो हमारे लिए कुछ स्पेशल कर दिया, तो जब वैचारिक मतभेद होंगे, एक दूसरे में गुस्से की भावना होगी, तो इस तरह के शब्दों का उपयोग अधिक होगा, जिसके कारण मानसिक शांति बिखरेगी और इसके कारण आपको एलर्जिक किडनी के रोग वगैरह होने के चांस अधिक बढ़ेंगे। पंचम भाव में राहु हो तो प्रेम संबंधों से जितना दूर रहे उतना ही भाई आपके लिए अच्छा है, आपके लिए शुभ है। प्रेम संबंध आपकी बदनामी का कारण, आपके नुकसान का कारण, मीठी मीठी बातें कर कर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे पैसे निकलवाएगा। छठे भाव में आते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है अपने पेट का, स्टोमक, पेट का ध्यान रखना है। छठे भाव में राहु, अगर आपका पेट अच्छा नहीं हुआ, पेट में गड़बड़ रही, तो भाई इसका असर सभी कार्यों पर होगा, आपके भाग्य पर होगा। खासतौर पर 42 वर्ष की उम्र के बाद अपने पेट का बहुत अधिक ध्यान रखना। शत्रु आपके बहुत होंगे, शत्रु बहुत होंगे तो किसी गरीब बंदे के, किसी आम आदमी के शत्रु तो अधिक होते नहीं है भाई। ये क्लियर है कि आप बड़े इंसान होंगे, आपके पास कोई ना कोई गुण होगा, राजनीति के क्षेत्र में तरक्की करेंगे
और अगर नौकरी करते हैं उस क्षेत्र में भी आप बहुत तरक्की करोगे। इसके अलावा जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा मामी मौसी, उनकी बात कभी आंख मूंद कर नहीं माननी, उनकी इज्जत कीजिए लेकिन उनके साथ कोई भी लेन देन का कार्य भाई ना करें। छठे भाव में राहु आपको अपमान से बचाएगा, बदनामी से बचाएगा, चोट से बचाएगा, चोरी से बचाएगा, और जब भी कोई समस्या आने वाली होगी आपको उसके बारे में पहले ही संकेत मिल जाएंगे, जहां आपका दिमाग दूरदर्शी होगा कि आप समस्या का हल पहले ही निकाल कर रखेंगे। छठे भाव में राहु हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप समुद्री यात्रा कर लें, चाहे कुछ किलोमीटर ही समुद्र में यात्रा कर लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सप्तम भाव में राहु, सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी के बहकावे में आकर, किसी के बहकावे में आकर अपना जीवन खराब नहीं करना, अपनी गृहस्थी खराब नहीं करनी, अपने जीवन साथी से वाणी खराब नहीं करनी, किसी के बहकावे में आकर किसी दूसरे से अपने संबंध खराब नहीं करने, और जीवन साथी के प्रति कभी तो इतना प्यार आ जाता है कि पागलपन की सभी हदें क्रॉस कर देता है, लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और कभी बिल्कुल रिवर्स हो जाता है काम कि इतना गुस्सा आ जाता है। तो एक बैलेंस बनाकर रखे, अपना पागलपन लोभ कम रखे, तो भाई आपको फायदा होगा। इसके अलावा सप्तम भाव में राहु हो तो जो सप्तम भाव है पूर्व जन्म के भाग्य का भाव होता है। तो जब सप्तम भाव में राहु होता है तो एक तो पार्टनरशिप में किसी से कार्य नहीं करना, आपने अपने पार्टनर का कर्जा देना होता है। अगर कर्जा देना होगा तभी आप कोई काम साझेदारी में करोगे और भाई उसमें नुकसान उठाओगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर बहुत जरूरी हो तो पड़ जाए, अधिक ना सोचे। पैतृक संपत्ति का मामला हो, भाई आपका हिस्सा ना दे रहे हो, मजबूरी बन गई हो कोर्ट केस करना, या किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया हो, या कोई इस तरह का और काम हो, मजबूरी बन गई हो कोर्ट केस करना, तो भाई कर ले। इसके अलावा सप्तम भाव में राहु हो तो ताई, प्रेमिका, पति और पत्नी, इनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना। बड़ी बड़ी बातें कर जितना राहु में धुआं है ना, उससे भी दुगना धुआं कर देंगे और आप इनकी बातों में आ जाएंगे और आपके लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। अष्टम भाव में राहु अगर शुभ स्थिति में हो, बहुत अच्छी पोजीशन है अष्टम भाव में राहु की। मुसीबतें आते आते टल जाएंगी, जैसे मुसीबतों के आगे हमने लक्ष्मण रेखा लगा दी हो कि इससे आगे मुसीबतें आ ही नहीं सकती। आजू के लिए भी अच्छा है, शुभ हो राहु। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु हो, अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, किसी की मृत्यु के बाद लाभ, जन्मभूमि से दूर काम करोगे तो बहुत लाभ, और जातक का काम करने का ढंग और सोचने का ढंग दूसरों से अलग होता है। जहां दूसरों की सोच खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है। इसलिए अधिक पाने के पागलपन में नहीं पड़ना।
बिना कमाया धन अधिक मिल जाए, इसके पागलपन में बिल्कुल नहीं पड़ना, वरना जितना मिलना था वो भी भाई नहीं मिलेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु हो तो अपने जीवन साथी की वाणी, मेरा ये पॉइंट भाई नोट कर ले, अष्टम भाव में राहु हो, अपने जीवन साथी की वाणी को अच्छा कीजिए, उसको समझाइए कि बद्दुआ नहीं देनी, जीवन साथी की बद्दुआ लगती है, जैसे पत्थर पर लकीर होती है, दुआ लगे या ना लगे लेकिन बद्दुआ अवश्य लगती है। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु हो तो अधिक बहमबाजी, धागा तवीज आदि के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, और ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री। आवश्यकता पड़ने पर आपका ससुराल पक्षी आपके काम आएगा। बवासीर की बीमारी का खास ख्याल रखना है, और शरीर में कहीं पर भी गांठ वगैरह बन रही हो उसको इग्नोर नहीं करना, सभी टेस्ट करवाने हैं। कई केस ऐसे देखे हैं, अष्टम भाव में राहु हो तो कोई पुराना प्रेम संबंध फिर से रिवाइव हो जाता है, फिर से उठ जाता है, जिसके कारण जातक के गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भाई इससे थोड़ा बच कर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। नवम भाव में राहु, भाग्य भाव में धुआं, जानी जब भाग्य साथ देगा एकदम ही साथ देगा। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है एकदम, भाग्य एकदम ही साथ देगा। नवम भाव में शुभ राहु हो, ऐसा देखा जाता है कि जन्मभूमि से दूर जातक पागलों की तरह मेहनत करता है, और एक जुनून होता है पैसा कमाने का, समृद्धि का, रेपुटेशन का, और वो जुनून पूर्ण करता है अगर नवम भाव में राहु हो। इच्छाएं सभी पूरी होती है, किसी वस्तु की आवश्यकता हो, आवश्यकता बाद में महसूस होगी, वस्तु जातक के पास पहले आ जाएगी, नवम भाव में राहु हो। इसके अलावा भाई भाग्य का भाव है, लक का भाव है, जिसकी लक अच्छी उसका सब कुछ अच्छा। जिसका भाग्य अच्छा होता है तो रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है, जिसका भाग्य खराब होता है तो ऊंट पर बैठा हो तो उसको वहां भी कुत्ता काट जाता है। तो भाग्य का बहुत रोल है। हमारे पिछले जन्म के कर्म और भाग्य, इनका आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है, इसलिए नवम भाव पिछले जन्म के कर्मों का भी है, और नवम से नवम पंचम भाव ये भी पिछले जन्मों के कर्मों का है। तो राहु जब नवम भाव में होता है तो अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्म किए होते हैं जातक ने, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से धनु राशि बनती है। कुछ आचार्यों का मानना है कि जो धनु राशि है राहु की नीच राशि है, तो मिला जुला फल देता है। कई बार तो भाग्य इतना साथ देगा, इतना साथ देगा, जब अच्छी दशा अंतर दशा आएगी कि जातक पैसे रख रख कर भूलेगा, और बहुत अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी खरीद लेगा, लेकिन कभी डाउनफॉल आ जाएगा, पैसों की थोड़ी कमी महसूस होगी। इसके अलावा नवम भाव में राहु हो, पिता का आशीर्वाद आपके लिए अमृत है। पिता का और घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे। अगर आप जन्मभूमि से दूर फॉरेन में सेट होना चाहें तो ये भी एक अच्छा योग है, अगर राहु शुभ हो। अगर राहु पर शुभ प्रभाव हो तो ऐसा कई बार देखा गया कि जातक को वापिस आना पड़ता है अपनी जो उसकी जन्मभूमि होती है, कोई ना कोई इस तरह की घटना घट जाती है। लेकिन अगर शुभ राहु नवम भाव में हो
तो जन्मभूमि से दूर जातक बहुत तरक्की करेगा। धर्म के नाम पर इस तरह की नेचर होगी कि पैसे दान भी देगा और ये भी चाहेगा कि मेरा नाम हो। पॉलिटिक्स में नाम कमाने के लिए, राजनीति में नाम कमाने के लिए जातक धार्मिक होने का थोड़ा दिखावा भी कर सकता है अगर नवम भाव में राहु। इसके अलावा पैसों की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। भाई, बहनोई और साला, इन तीनों को हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही बतानी है, धुआं बताना है। चाहे आपके पास किसी चीज की कमी हो, लेकिन इनको कोई कमी नहीं बतानी। ये आपकी कमी को आपके लिए मजाक बनाएंगे, फिर आपको भाई थोड़ा महसूस होगा। आगे चलते हैं। कर्म के भाव में राहु, दसम भाव में राहु। दसम भाव में राहु आजकल के कल युग में अपने आप में एक राजयोग है। जातक जीवन की ऊंचाइयां हासिल करता है और जातक का मन नहीं बढ़ता। अगर पहले 100 में आ जाए तो पहले 10 में आना चाहता है, अगर पहले 10 में आ जाए तो नंबर 1 होना चाहता है। यानी जातक भटकता बहुत है अपनी इमेज बनाने के लिए, शक्तियां प्राप्त करने के लिए, दिखावे के लिए, दूसरों में मेरा नाम हो, बड़ी बड़ी बातें मैं कर सकूं, तो इसके लिए बहुत भटकता है, मन अशांत रहता है। तो कई बार जहां से जिंदगी शुरू की होती है उन लोगों को भी भूल जाता है। तो भाई, बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरह जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, चाहे किसी की लाइन छोटी कर या अपनी लाइन दूसरों से बड़ी कर। जातक कोई भी ढंग अपनाए, कोई भी तरीका अपनाए, लेकिन अपने जीवन में सफलता हासिल करेगा। और दसम भाव में राहु हो, एक बात देखी गई है कि जातक अंदर से कितना भी डरा हुआ हो, लेकिन बाहर से माया दिखेगी, निर्भयता की माया, निडरता की माया, एक हंसी, चाहे मालूम होता हो कि ये असली नहीं है, लेकिन फिर भी एक हंसी दिखेगी, चाहे जातक कितनी भी प्रॉब्लम में हो। पिता के धन का अगर लालच करोगे, अगर ये चाहोगे कि मेरे छोटे बहन भाई इनको कम मिले, मुझे अधिक मिल जाए, तो भाई राहु आपको बुरा फल देगा, मानसिक चिंता देगा। आगे चलते हैं। 11वें भाव में राहु, आमदनी के भाव में राहु आ गया। इनकम के जो सोर्स होंगे आपके वो मल्टीपल होंगे, एक से अधिक होंगे। यानी साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, नौकरी करते हो तब भी साइड बिजनेस कर सकते हैं, या कोई और काम, कमरे बनाकर किराए पर दे दिए, कोई भी ऐसा कार्य कि इनकम के एक से अधिक साधन आपके बनेंगे। 11वें भाव में राहु को भी अपने आप में एक राजयोग कहा गया है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। अगर 11वें भाव का राहु शुभ हो तो भाई आपके मित्र मर जाएंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा और आवश्यकता पड़ने पर जो आपके आसपास के लोग होंगे आपकी सहायता करेंगे। प्रेम संबंध अगर कोई टूट जाए तो कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और आपको यही नीति अपनानी पड़ेगी, वरना आप डिप्रेशन में भाई जा सकते हो। इसके अलावा रिश्तेदारों से कभी धन प्राप्त हो रहा हो, कोई रिश्तेदार आपको धन दे रहा हो,
तो ले ले, अधिक संकोच नहीं करना, शर्म नहीं करनी, जो मिल रहा है ले ले उसको। इसके अलावा दामाद और पुत्र वधू, इनकी हरकतों का पर खास तौर पर ख्याल रखना है। इनकी जो चालें हैं, मीठी मीठी बातें हैं, मैं ये नहीं कहता इनको बेटा या बेटी की तरह प्यार नहीं देना, लेकिन ये ऐसा कार्य ना कर जाए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उसका भाई आपने ध्यान रखना। आखिरी भाव बचा, उस पर भी चर्चा। 12वें भाव में राहु विराजमान। जो 12वां भाव होता है वो किस चीज का भाव होता है? आत्मा। खासतौर पर वो आत्माएं जो आपके बुजुर्गों की होती हैं, यानी आपकी ही फैमिली के जो बुजुर्ग जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी आत्माओं का घर होता है, आपके पितरों का घर होता है, अदृश्य शक्तियों का घर होता है। 12वें भाव में राहु आ जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप पर, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आकर आपको निकाल देगी। किसी भी चीज की आवश्यकता हो, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपकी आवश्यकताएं भाई पूर्ण हो जाएंगी। 12वें भाव का राहु आपको एक मायावी बनाता है, यानी आप खुद नहीं समझ पाते कि मेरे जीवन में ये कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। ये आपके दिमाग से बाहर होता है, आपको सोचना भी नहीं चाहिए। 12वें भाव में राहु हो, शुभ हो, क्योंकि राहु धुआं है, फैलता बहुत है, पागलपन है, जुनून है, तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोक्ष प्राप्ति का। इस मृत्यु लोक पर हम क्यों आए हैं? ताकि जन्म मरण के चक्कर से बच सके। कब बचेंगे? जब मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जब हमारी गति अच्छी होगी। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। राहु 12वें भाव में हो तो गुप्त रूप से पितरों के नाम पर निकालते रहे और गुप्त रूप से गरीबों की सहायता, बीमारों की सहायता, जरूरतमंदों की सहायता करते रहे, तो भाई आपका जो अगला जन्म होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा 12वें भाव में राहु हो तो जीवन साथी से शैया सुख की अधिक कामना ना करें, यानी शैया सुख में पागलपन ना लेकर आए कि मेरे जीवन साथी में सभी गुण होने चाहिए, मुझे हर तरह से संतुष्ट करे। नहीं तो भाई ये आपके दुख का और गृहस्थ जीवन में थोड़ी अनबन का कारण बन सकता है। पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें तो वो भी आपसे खुश रहेंगे। इसके अलावा अगर अमीर हैं आप तो गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवा दें, कई जन्मों तक इसका फल भाई आपको मिलता रहेगा। तो ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि जिस भाव में जातक की जन्म कुंडली में राहु होता है, उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं उनके प्रति पागलपन, जुनून बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए और एक लिमिट में रहकर, एक बैलेंस में रहकर अगर कार्य करेंगे तो जीवन में धन, यश, इज्जत और मान की प्राप्ति होगी। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स हेलो।